दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान का एक बहुत प्रसिद्ध गाना है जिसकी पंक्ति है कि आ तो सुरगाने शर्मावे ई पर देव रमण ने आवे ई रोजस नर नारी गावे धरती दोहरारी। जी हाँ दोस्तों, ये स्वर्ग को भी शर्मिंदा करने वाली धरती, जहां पर अनेक लोक देवताओं ने जन्म लिया, अनेक वीरों ने युद्ध जन्म लिया, यहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। उन्हीं में से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भगवान देव नारायण के बारे में, जो गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देव नारायण जी के बारे में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा इतिहास। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया कि बगड़ावत कौन थे। बगड़ावत जो 24 भाई थे, जो बागजी जो बागला थे, उसका आगे जाकर के नाम बाघ सिंह रखा। उन बाघ सिंह के जो 24 पुत्र हुए, उन 24 पुत्रों को बाघ जी के नाम से ही बगड़ावत कहा जाने लगा। दोस्तों, बगड़ावतों के सबसे बड़े भाई सवाई भोज बगड़ावत के घर पर भगवान देव नारायण ने जन्म लिया। अब दोस्तों, किस प्रकार से जन्म लिया, क्या हुआ, वो थोड़ा संक्षिप्त में आपको पीछे का इतिहास बताता हूं, तो आप पूरा जुड़े रहें और पूरा वीडियो देखें। आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, बगड़ावत 24 भाई थे और ये 24 भाई गाय चराने का काम करते थे। एक गाय जो थी वो प्रतिदिन गायों की टोली से अलग चली जाती थी। एक दिन सवाई भोज गाय चराते वक्त देखा कि गाय हमेशा चली जाती है, तो उसका पीछा किया। वो एक गुफा के आगे जाकर के बैठ गई। जब सवाई भोज ने वहां जाकर के देखा तो वहां एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। उनको तपस्या में लीन देख करके वापिस वो घर चले आए और दूसरे दिन उनके लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर के गए और जाकर के उस योगी जी के सामने प्रस्तुत किया। योगी जी ने उस भोजन को लेने से स्वीकार नहीं किया, भोजन लेना स्वीकार नहीं किया। ये कहा कि तुम तो नुगरे हो, मैं तुम्हारा ऐसे भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तो सवाई भोज ने हाथ जोड़ के कहा कि महात्मा जी, मैं नुगरा हूं तो सुगरा करना आपका काम है, आप मुझे सुगरा कीजिए, मैं आपके शरणों में आया हूं। तब उन्होंने फिर वो भोजन ग्रहण किया और उनको सुगरा किया। और उस योगी जी ने प्रसन्न होकर के सवाई भोज को जय मंगला हाथी दिया, बूमली घोड़ी दी और बीजलो तलवार दी। और उसके बाद में वो उनको आशीर्वाद देकर के और वापिस अंतर ध्यान हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव थे। भगवान शिव ही थे जिन्होंने उनको ये आशीर्वाद दिया था। उसके बाद में दोस्तों, सवाई भोज वापिस अपने भाइयों के साथ में गए, जाकर के ये पूरा वृत्तांत सुनाया। अब ये वहां से घूमते घूमते सीधे आगे राणा जी के बाग में, राणा जी जो राण क्षेत्र के दुर्जनशाल राजा थे, वो थे राणा जी। उनका एक आरक्षित बहुत ही सुंदर, जैसा आप देख रहे हैं, सुंदर बगीचा था। वहां पर माली था जो आरक्षित वन था, वहां आने नहीं दे रहा था। लेकिन ये 24 भाई जबरदस्ती उस बगीचे के अंदर आराम करने के लिए गए। माली ने मना किया लेकिन नहीं मानी, तो भागा भागा वो राणा जी के पास में गया। राणा जी को जाकर के पूरी घटना सुनाई। तो राणा जी ने नीमा जी को भेजा, जो बहुत ही सूरवीर व्यक्ति थे। वो नीमा जी को भेजा कि कोई बदमाश आए, उनको भगाओ। नीमा जी वहां पर आए। आकर के तो नेवाजी, सवाई भोज और उनके बगड़ावत भाइयों को देखा तो उनकी सूरवीरता को देख करके समझ गया कि इनसे लड़ाई करके जीता नहीं जा सकता। साथ ही साथ इनको शत्रु बना करके भी राणा जी को भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो नीमा जी ने वहां पर नेवाजी के पाग बांधी और पाग बांध करके अपना भाई बनाया और फिर मैत्री संबंध स्थापित किए और जाकर के राणा जी को कहा कि वो तो बगड़ावत भाई हैं और बहुत वीर और पराक्रमी योद्धा है, इनसे लड़ाई करके इनकी सूरवीरता के सामने कोई टिक नहीं पाएगा और इनसे शत्रुता करके और कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो फिर राणा जी ने भी उनको कहा कि उनको आमंत्रित कीजिए। राणा जी ने वहां पर बुलाया। वहां बुलाने के बाद में पातु कलाली थी, उसके माध्यम से शराब मंगवाई गई। बगड़ावतों ने शराब राणा जी को पिलाई और जब महफिल चल रही थी और शराब परोसी जा रही थी तो उस शराब के कहते हैं छींटे शेषनाग की फन पर पड़ गए। शेषनाग बहुत नाराज हुए, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं पाते बगड़ावतों का, क्योंकि बगड़ावत तो शिव जी के भक्त थे, शिव जी ने आशीर्वाद दे रखा था। तो शेषनाग गए विष्णु भगवान के पास में और जाकर के कहा कि आप बगड़ावतों की परीक्षा लीजिए, इन्होंने मेरा अनादर किया और इनसे बदला लीजिए। तो भगवान विष्णु कोढ़ी का रूप धारण करके और बगड़ावतों के वहां पर गए तो बगड़ावतों ने उनकी खूब सेवा की। जो कोढ़ी थे उनको जो गंगा जल था घर पर रखा, उससे स्नान करवाया। साथ ही साथ स्नान करवाया पी करके और अमृत समाज समझ करके पी लिया। ये देख करके विष्णु भगवान अभिभूत हो गए। अरे इनसे तो ये तो बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के और बड़ी भक्ति भाव वाले व्यक्ति है, इनकी तो परीक्षा लेना संभव नहीं है। तो फिर विष्णु भगवान ने अंतर ध्यान लगाया और उनको पता लगा कि सवाई भोज की पत्नी जो साधु जी खटाणी थी वो स्नान कर रही थी। तब वो वहां भिक्षा लेने के लिए साधु वेश में वहां पर गए सवाई भोज के वहां पर। तो दासी भिक्षा देने के लिए आई। तब जाकर के और उस योगी ने कहा कि नहीं, रानी को भेजो, वो आएगी मुझे भिक्षा देने के लिए। तब सवाई भोज की दासी थी, उसने कहा कि रानी जी स्नान कर रहे हैं। तो योगी ने कहा कि स्नान कर रहे हैं, उसी अवस्था में आए तभी मैं यहाँ से दीक्षा लेकर के जाऊंगा और उसको तत्काल बुलाओ, यदि अभी नहीं बुलाया तो अनर्थ हो जाएगा।
तब रानी वहां से स्नान करते करते ही बाहर आई। लेकिन जैसे ही बाहर आई तो वो तो सती थी, साडू जी भी, तो उन्होंने अपने केश को इतना लंबा किया कि पूरा शरीर उनका ढक गया। और जब वो भिक्षा देने के लिए आई तब केशों से पूरा शरीर ढका हुआ था। ये देख करके विष्णु भगवान ने समझ लिया कि ये सामान्य नहीं नारी नहीं है, ये कोई सती नारी है। तब उसके सतीत्व से बहुत प्रभावित हुए और विष्णु भगवान ने कहा कि मांगो, वचन मांगो, क्या मांगती हो रानी। तब साडू जी ने कहा, वो भी समझ गई कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, योगी, ये भी भगवान के रूप में ही है। तब उसने कहा कि आपको मैं अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ, आप मेरे घर पे जन्म लें। भगवान विष्णु ने कहा कि तथास्तु, और वो अंतर ध्यान हो गए। जी हाँ दोस्तों, अब जब विष्णु भगवान से बात नहीं बनी तब शेष नाग है वो गए चामुंडा के पास में। चामुंडा को जाकर के कहा कि बगड़ावतों का न तो कोई शिव जी बिगाड़ सकते हैं न विष्णु बिगाड़ पाए, लेकिन मेरा अनादर किया, आप उनका बदला लो। तो चामुंडा ने उसको कहा कि जाओ मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चामुंडा ने फिर ईडर कोट के राजा के वहां पर जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया जयमती। और उस जयमती की शादी हुई सवाई भोज से। जो बीच की कथा है वो लंबी है तो मैं वो पूरी नहीं सुनाऊंगा। उसके बाद शायद में शादी हुई और शादी के बाद में जयमती आई चामुंडा के रूप में बगड़ावतों का नाश करने के लिए। अब जब जयमती रानी, जब इनसे शादी, सवाई भोज से शादी हुई तो इससे पूर्व राणा जी के साथ में उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन सवाई भोज ने फेरे लिए थे, सवाई भोज ने खड़क भेज करके उसके साथ में शादी हुई थी। तो इस बात को लेकर के और राणा जी के और बगड़ावतों के बीच में अनबन हो गई और फिर लड़ाई हुई। इस लड़ाई के अंदर जयमती ने सवाई भोज से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ में लड़ूंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम पीछे मुड़ करके मत देखना, यदि पीछे मुड़ करके देख लिया तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी मैं। ये मैंने पहले वाले वीडियो में जो चट्टान काटने वाले उसमें पूरी घटना बताई है। जब घमासान युद्ध हुआ तो उस युद्ध के अंतर्गत जब जैसे ही राणा सामने आए, दुर्जन साल सामने आए, तो उनको मारने के लिए सवाई भोज ने तलवार उठाई। तो रानी जयमती ने आगे हाथ कर लिया, चूड़ियां देख करके, और पहचान गए सवाई भोज के ये मेरी रानी है। तब उन्होंने फिर कहा कि अरे रानी ऐसे क्या कर रही हो, हाथ बीच में डाल दिया तुमने, अभी मेरे तलवार के वार से तुम्हारा हाथ कट जाता। ये कहते हुए उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़ा तो जयमती रानी ने कहा कि आपका और मेरा वचन पूरा हो गया, अब आप अपना वचन निभाइए। फिर उस समय कहते हैं कि सवाई भोज ने अपना सर काट करके दे दिया। कुछ कथाओं में यह बताया जाता है कि जयमती ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया पीछे मुड़ने पर। शीश काटने के बाद में जयमती रानी जैसे ही शीश उनका कटा तो शीश को लेकर के और वो गई साडू जी के पास में, जो उनकी रानी थी सवाई भोज की। तो साडू रानी सती होने के लिए तैयार हुई। तो जब सवाई भोज की रानी साडू जी सती होने के लिए जा रही थी तब जयमती रानी ने कहा, जो साक्षात चामुंडा का अवतार थे, उन्होंने कहा कि मैं तो चामुंडा का अवतार हूं, लेकिन आपके घर पर देवनारायण जन्म लेंगे आपकी कोख से। पेट में गर्भ था तो चामुंडा ने कहा कि तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे, तुम्हारे यहाँ पर देवनारायण जन्म लेंगे। दूसरी कथा में यह भी है कि तुम्हारे स्तन पर एक कमल का फूल चिपकेगा और देवनारायण तुम्हारे घर पर जन्म लेंगे और इस धरती में बगड़ावतों का नाम रोशन करेंगे। और दोस्तों, आसिन जो भिलवाड़ा में है वहां पर 1243 में माघ महीने की षष्ठी के दिन भगवान देवनारायण साडू जी, खटाणी और सवाई भोज के घर पर जन्म लेते हैं। और जैसे ही जन्म लेते तो धरती थर्राने लगती है, राणा का महल भी और कांपने लग जाता है। और राणा को पता लग जाता है कि साडू रानी के वहां पर कोई देवतुल्य व्यक्ति ने जन्म लिया है। वो वहां पर ब्राह्मणों को भेजते हैं देवनारायण को मारने के लिए, लेकिन ब्राह्मण वहां पर आकर के देखते हैं उनका कोई मंत्र वहां काम नहीं करते और विभिन्न रूप जब देखते हैं भगवान देवनारायण का तो ब्राह्मण भी थर थर कांपने लग जाते हैं और दबे पांव वहां से खिसकने में भलाई समझते जाकर के दुर्जन साल राजा था उसको कहते हैं कि अरे वहां तो हम देख ही नहीं पाते, उसने तो अवतार के रूप में जन्म लिया है। अब दोस्तों, जो जो देवनारायण बड़े होते हैं, अपने ननियाल में बड़े होते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे चमत्कार दिखाए, जिनमें बहुत सारे चमत्कार है और उसमें से कुछ बहुत प्रसिद्ध है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, बगड़ावतों के छोटू भाट को योगिनियों के पेट से निकाल करके देव जी ने जीवित कर दिया। देव जी ने नागपुर से विवाह किया। देवनारायण वापिस गोठों आ रहे थे कि रास्ते में धारा नगरी के परमार राजा जय सिंह देव की पुत्री असाध्य रोग से पीड़ित पीपल दे उन्हें देखा और मोहित हो गए। राजा तो पीपल की शादी बड़े राजघराने में ही करना चाहते थे, लेकिन पीपल के हट पर देवनारायण के साथ में विवाह कर दिया। पीपल की आंख में फूला था, अतः देवनारायण जी ने स्पर्श से आंखों को सही कर दिया और ये चमत्कार उन्होंने दिखाया। देवनारायण ने 24 गोठों को पुनः बसाया जो युद्ध में उजड़ गई थी। नेवाजी के पुत्र भूणमल को राणा के घर से छोटू भाट के हाथ मंगवाया। बुमली घोड़ी को दइयों से वापस लिया।
पिलुदा के कुम्हारों से मंगला हाथी वापस लिया। देवनारायण जी के जन्म के पूर्व ही दुर्जन साल था, उन्होंने जो मौत के घाट उतार दिया था उनके पिता सवाई सिंह भाइयों को, उनका बदला लेकर के और प्रतिशोध पूर्ण किया। नारायण कहते हैं 98,000 गायों को रखते थे और प्रतिदिन सुबह उठ करके गायों के दर्शन करते थे, अर्थात वो गो रक्षक के रूप में भी हमारे यहाँ माने जाते हैं। सारंग सेठ को ठीक किया, सूखी नदी में धारा बहने लगी, नीनल देह की कुरूपता को दूर किया, आयुर्वेद के ज्ञान से लोगों को लाभान्वित किया, अपने वीर पुरखों के देवलिए बनवाए। राणा के पुत्री तारा कंवर की प्रार्थना पर भगवान देवनारायण ने दया दिखाते हुए राणा को पुनर्जीवन दान दिया। देवनारायण अपना पूरा कर्म करके जाने लगे तो पीपल देव बोली, हे पतिनाथ, आप मुझे मझधार में छोड़ करके मत जाओ। देवनारायण बोले, जब भी तुम गोबर की गोहली देकर के मुझे याद करोगे तब मैं हाजिर हो जाऊंगा, गोहली के गीली रहने तक तुम्हारे पास रहूंगा। एक दिन जब पीपल दे अपनी सास को वाकया बताया तो सास ने गोहली को तेल से भिगो दिया ताकि वो हमेशा गीली रहे, लेकिन भगवान देवनारायण ने कहा कि अब तेरा मेरा वचन पूरा हो गया, अब मैं वापिस नहीं आऊंगा। पीपल दे खूब रोई, तब देवनारायण बोले, मैं तुम्हें 2 फूल दे रहा हूं, इनके स्पर्श से एक पुत्र व एक पुत्री होगी, इसके दर्शनों से ही मेरे दर्शन मानना। ऐसा कहकर वे चले गए। तब से गुर्जरों के देवनारायण पूजे जाते हैं तथा कार्य सुधारते हैं। देवनारायण के देवले पर शुक्रवार को जागरण व शनिवार को पूजा होती है और उनकी पूजा गुर्जर स्वयं करते हैं। पुरोहितों ने चूंकि गोली के अंदर तेल डाल दिया तो भगवान देवनारायण ने कहा कि आज के बाद मेरी पूजा है वो गुर्जर करेंगे और नीम के पत्तों से मेरी पूजा की जाएगी। भाद्र शुक्ल पक्ष की 6ठी व 7वीं के थानों पर मेले भरते हैं। श्रद्धालु फूल, पंखुड़ी व प्रसाद चढ़ाकर भोग लगाते हैं और संपूर्ण मनोकामना भक्तों की देवनारायण भगवान पूर्ण करते हैं। भोपे देव जी की फड़ गाते हैं, जैसे पाबू जी की फड़ गाई जाती है हमारी लोक कला के अंतर्गत, इसी प्रकार भगवान देवनारायण जी की भी फड़ गाई जाती है जिसमें उनका पूरा जीवन वृत्तांत सुनाया जाता है। भाद्र शुक्ल 7वीं को देवमाली में शरीर त्याग दिया, वहां देवधाम पर विशाल मेला भरता है। देवनारायण भारत भर के गुर्जरों के देवता हैं तथा इनके नाम पर हर कर्म के साथ मिलकर अंजाम देते हैं। देवनारायण जी के देवरे गांव गांव में मिल जाते हैं। गुर्जर पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर रहते हैं, पशुपालन का कार्य करते हैं, लेकिन भगवान देवनारायण के प्रति अपने अटूट आस्था रखते हैं और साल भर तक देवनारायण जी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान देवनारायण का जन्म, जो मैंने पूरा आपको जानकारी बताई, पूरी आपको जानकारी बताई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स आप जरूर करें, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और शेयर तो करना ही चाहिए ताकि और लोगों तक भी हमारे देवनारायण भगवान के इतिहास के बारे में जानकारी लोगों को मिल सके। और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी ऐतिहासिक और रुचिपूर्ण जानकारी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय देवनारायण।